सो हेलो गाइज, आज हम टीएसएम एंड जो डिग्निटास के बीच में कल मैच हुआ था, हम उसका राउंड बाय राउंड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो किस राउंड में क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं और कैसे रिटेक्स कर रहे हैं, किस टीम की स्ट्रैटेजीज बेटर हैं। हम वो सब देखने वाले हैं इस मैच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स देखने को मिले एंड काफ़ी सारे हमको अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिली। स्पेशली अगर हम एजेंट पिक की बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंट एजेंट्स that पिक हुए। Dignitas, they हमारे love पास यहाँ Ascent. पर हमारे पास सबरोजा स्काई पर है एंड हेज्ड ब्रिमस्टोन एंड उधर स्काई नहीं है, बट उधर एक किलजॉय, उधर एक सेंटिनल प्ले कर रही है जो कि बी साइड को संभालने का काम करती है नॉर्मली। एंड देन हमारे पास रेज है, इधर कोई रेज नहीं है, इधर वी हैव फिनिक्स, इधर वी हैव जेट, दे डोंट हैव जेट। सोवा दोनों साइड पे कॉमन है। नाउ टीएसएम अटैक पर है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि टीएसएम क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है इस मैच को खेलने के लिए। एंड मैंने पूरा मैच पहले देखा हुआ है एंड आई नो टीएसएम की स्ट्रैटेजीज बहुत ही अच्छी थी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा, एज बीइंग टीएसएम, पिस्टल राउंड हमेशा हारते हैं वो लोग। एंड पिस्टल राउंड हारते हैं तो फिर वो उनको कवर अप करने में थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज इकोनॉमी बिल्ड करनी पड़ती है ताकि तुम गन राउंड तक आओ। सो अच्छा, They are looking पहले for early fights. फर्स्ट फर्स्ट राउंड में व्हाट डू यू गाइस ऑब्जर्व? अगर हम मैप की बात करें ध्यान से, अगर हम मैप को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम देख रहे हैं किलजॉय ने अपना टर्रेट मिड की तरफ लगाया ताकि अगर कोई मिड टू मार्केट एंटर करने की कोशिश करे उसको देख सके, बिकॉज डिजिटनास ने एक भी प्रेजेंस मिड में प्लेयर को नहीं रखा हुआ है। दे आर जस्ट ऑन प्लेइंग ऑन दिस टर्रेट इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई भी मिड से घुसने की ट्राई करता है तो केजे को पता चल पाए। बाकी प्लेयर्स उन्होंने ए स्टैक करा हुआ है ताकि ए पर हैवी प्रेजेंस दिखा सके, बिकॉज ऐसे नॉर्मली कहते हैं कि अगर बी पर किलजॉय है एंड ऑन अ पिस्टल राउंड, बिकॉज ऑफ किलजॉय टर्रेट एंड अदर यूटिलिटीज, पिस्टल राउंड बहुत ही डिफिकल्ट होता है किलजॉय को फेस करना। इसलिए ए अटैक पॉसिबिलिटी 80-20 हो जाती है कि ए अटैक ज़्यादा उसके परसेंटेज बढ़ जाते हैं, 80% वो ए पर अटैक होगा। इसलिए उन्होंने ए पर स्टैक किया है। मिड इन्फॉर्मेशन के लिए टर्रेट है तो अगर मिड से रोटेशन होगी तो उनको पता चल जाएगा। एंड जो किल जो है वो स्पॉन खेल रही है और अभी पीछे खेलकर वो स्पॉन से देख रही है कि ओके एंट्री कोई बी से नहीं हो रहा है, फिर कॉल देकर रोटेशन हो जाएगी। तो अगर आप अभी देख सकते हो तो फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, स्काई एंड जेट बी पर अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं एंड बाकी के प्लेयर्स ए, जो हमारे पास हेज्ड है ब्रिमस्टोन, वो मिड में थोड़ा प्रेजेंस दिखाने की शो कर रहा है एंड बाकी जो दो प्लेयर्स हैं कटलर एंड ड्रोन, वो एक ही तरफ पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स सी इस राउंड में क्या होता है। It's always the lurkers for TSM that seem to capture all the attention. This time it's Wardell on the front lines, trying to catch up. ना सी देखो, जो मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ कि जो ये गेम है इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, किस तरीके से काम कर रहा है। इधर उन्होंने बी में शॉट्स फायर करे थे, किलजॉय ने पिक किया, उनको स्पॉट किया, तो आपने देखा सोआ की तरफ से रोटेशन आनी स्टार्ट हो गई, तो फिर से वापस चले गया बिकॉज उसको कंफर्म नहीं था कि वो साइड के अंदर आ रहे हैं नहीं। अब उनको पता है कि ओके बी साइड पर प्रेजेंस है, बट जैसे ही उनको पता चला कि ओके बी साइड पे अलार्म बोर्ड एक्टिवेट हुआ है एंड देयर आर शॉट्स बीइंग फायर, आप देखें कैसे कैसे रोटेशन मूव करना शुरू हो गया है, रोटेशन आनी स्टार्ट हो गई है। जो गार्डन ट्री हेवन खेल रहे थे उन्होंने सब रोटेट करना शुरू कर दिया एंड आपको पता भी नहीं चला कब ए मेन से टीएसएम सब बी में आ चुके हैं, बिकॉज उनको साइड कंट्रोल मिल चुका था। अगर एक बार टीम को साइड कंट्रोल मिल चुका है, उन्होंने कॉल दी, सब मिड से होते हुए फटाफट स्पॉन गए एंड उन्होंने बी साइड इस टाइम पे कंट्रोल ले ली है। डिजनाज मार्केट एंड बी स्पॉन खेल रही है। अब अगर हम इस रीटेक की बात करें तो रीटेक में ज़्यादा ड्रोन का बहुत ही अच्छा हेडशॉट, जो कि एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड पीक होता है, उसके थ्रू वॉर्डल शेरिफ यूज़ कर रहा है। एक्चुअली मेरे हिसाब से पिस्टल राउंड में शेरिफ यूज़ करना, वो भी जेट के ऊपर, आई डोंट थिंक सो एक अच्छा आइडिया है, बिकॉज ऑल यूटिलिटीज लोग अपने यूज़ करेंगे, स्मोक्स होंगे एंड यू कुड हैव सो मच, तुम्हारे पास ड्राफ्ट हो सकता है, तुम अपने स्मोक्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बट अगर तुम एक शेरिफ पे पूरे पैसे वेस्ट कर रहे हो, मतलब आई डोंट गेट द पॉइंट। बिकॉज अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सेव कर रहा है ओपिंग के लिए, तो आई डोंट नो गेट द लॉजिक ऑफ शेरिफ, बट लेट्स सी। एंड ड्रो यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड पीक्स निकाल कर किल लेने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटास ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक साइड कंट्रोल वापस लिया, जिस तरीके से दोनों कॉर्नर से, क्योंकि आई थिंक टीएसएम बहुत ज़्यादा साइड के अंदर खेल रही थी,
बहुत ज़्यादा अंदर खेल रही थी साइड के। अगर थोड़ा स्प्रेड आउट होते कि ना, एक यहाँ का कंट्रोल लेने की ट्राई करता है, एक बाहर इनकी ड्रोन बार बार पिक कर रहे थे, ड्रोन कंट्रोल ले रहे थे, बट जो बाकी के प्लेस थे वो बहुत ही ज़्यादा स्टैक थे। तो पिस्टल राउंड में वंस यू हैव प्लांटेड, थोड़ा साइड से फेलो, यू नीड टू स्प्रेड आउट टू टेक द 1v1 फाइट्स और टू टेक द ट्रेड्स। यू कांट जस्ट बी स्टैक्ड एट द सेम प्लेस। टरेट पोजीशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें बस हमें एंट्री, ये जो पीछे से एंट्री हो रही है उस साइड से, हमें उस वो एंट्री देखने को मिलेगी। नाउ जो सेकेंड राउंड है, इसमें टीएसएम का लाइट स्टिंगर बाय है, हेज्ड ऑन शेरिफ, एंड इनका फुल बी पुश है। 3 लोग ए पर है, उनको ने पिक किया, उन्होंने देखा कि ओके ए पर कोई नहीं है, इट्स अ कंफर्म बी अटैक, एंड टीएसएम ने बहुत ही तेजी से पुश किया, मार्केट का दरवाजा क्लोज कर चुके हैं। बट किलजॉय की यूटिलिटी उनको एंटर करने से रोक रही है। वहां पर अलार्म बॉट है, उसने ही नहीं आने दिया। यहाँ पर जैसी टर्रेट एक्टिवेट हुआ, ओमन ने ब्लाइंड किया, ओमन ने ब्लाइंड फेंका, उनका और ज्यादा कंट्रोल किया, उसने अपने 2 पिक्स निकाल लिए उन दोनों ने। एंड यहाँ पर रायन बहुत ही अच्छे पिक्स निकालते हुए 2v2 सिचुएशन है। स्पाइक अभी तक प्लांट नहीं हुआ है, स्पाइक प्लांट होने वाला है। एंड सी, कुछ कॉमन स्पॉट्स होते हैं जहां पर आप स्पैम कर सकते हो। सोवा ने स्पैम किया वो कॉमन स्पॉट पर, एंड उस कॉमन स्पॉट पर ही वो प्लान कर रहा था। बिकॉज मैं बताता हूँ, अच्छा अब आप कहेंगे कि व्हाट इफ अगर वो बॉक्स के पीछे प्लान कर रहा होता तो अगर एग्जैक्टली उसको पता है कि अटैकर बॉक्स के पीछे प्लान नहीं करेगा, बिकॉज सोवा के पास शॉक डार्ट है, एंड वी ऑल नो सोवा के लाइनअप्स हो सकते हैं कि वो डार्ट को बाउंस कराकर उस बॉक्स प्लांटिंग लोकेशन पर शॉक डार्ट मार दे। तो उसने क्या किया, अटैकर ने अपना ब्रेन यूज किया, एंड उसने बॉक्स के साइड में प्लांट करने को गया। जब उसने साइड में प्लांट किया, तो उस ओवर को पता था कि उसने उसको आउटप्ले कर दिया, बिकॉज उसने ऑलरेडी जज कर लिया था कि शायद वो मेरे शॉक डार्ट का वेट कर रहा हो, एंड साइड में प्लांट करो, तो ही जस्ट स्पैम दैट थिंग, स्पैम दैट पर्टिकुलर स्पॉट, एंड लकीली उसका आउटप्ले काम आया, एंड वो वहीं पर प्लांट कर रहा था। तो बहुत ही अच्छा रीटेक फिर से डिजिट नास की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली सेव राउंड था, स्टिंगर राउंड था, तो टीएसएम के पास स्लो खेलने के अलावा कुछ ज़्यादा वो नहीं था। अब देखो क्या हुआ, टीएसएम पिस्टल राउंड हारी, पिस्टल राउंड हारने के बाद उनकी इकोनॉमी बिगड़ी, सेकंड राउंड बाय करा उन्होंने। दिस इज द मेटा गोइंग ऑन, फ्रेंजी बाय करो, यू हैव द पॉसिबिलिटी टू विन। बहुत क्लोज आ गए थे वो जीतने के। अब थर्ड राउंड में फिर से उनकी इकोनॉमी वीक है, एंड आपको सारे प्लेयर्स शेरिफ पर दिखेंगे। देखो अब अटैक स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट हो रही है। अगर आप देखेंगे तो सबरोजा स्काई के साथ अकेले बी मेन कंट्रोल लेकर बैठे हैं, एंड बाकी वॉर्डल एंड हेस्ट मिड में कंट्रोल ले रहे हैं। सो स्काई फ्लैशेस करते हुए लगातार मिड में कंट्रोल है। ए उनको अभी तक कंफर्म नहीं है, डिजिटल के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओके कहाँ पर प्लेयर्स है क्या पर। अभी तक सबरोजा बस बी पर प्रेजेंस दिखा रहे हैं, एंड अभी दे आर गोइंग इनटू ट्रैप। डिजिटनास ने रोटेट नहीं करा है। मिड पर ओमन 2 प्लेयर्स गार्डन खेल रहे हैं, एक प्लेयर एक हेवन साइड खेल रहा है, एंड वो ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा पीक यहाँ पर सैम की तरफ से। एंड एक वो स्टैक में फंसे, उनको पता है यहाँ पर प्रेजेंस है, बट can they rotate? They actually can rotate, but they want to push because they just have it's just a sheriff round. It is all about कैसे हम अपोनेंट टीम की इकोनॉमी खराब कर सकते हैं थोड़ी सी, एंड वी कैन जस्ट गेट अ प्लांट उस एक्स्ट्रा पैसे के लिए। ओ सब रोजा को बहुत ही अच्छा रारा के ऊपर शॉट, बट सैम ने ट्रेड निकालते हुए, एंड यहाँ पर एक ही प्लेयर को वो मार पाए हैं, रारा को, बट इट्स ओके। वैसे भी सेव राउंड था तो डजेंट मैटर, उनको उस प्लांट चाहिए था जो कि नहीं मिला, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिल सकते थे। सो थोड़ा सा हमने स्ट्रैटेजी में चेंज देखा। सबरोजा बी पर अकेले प्ले कर रहे थे, बाकी ने मिड टू गार्डन कैट वॉक से जाने की ट्राई करी, एंड एम इन कंट्रोल लेने की ट्राई करी। सो अब हम फिर से अगर हम वही बात करें तो फिर से वही सेम चीज़ हो रही है, सबरोजा बी पर खेल रहा है अब, एंड बाकी अब बॉडल भी उनकी साइड आने की कोशिश कर रहे हैं। हेज्ड आई थिंक फिर से कैटवॉक लेने का ट्राई करेंगे। मिड पर कोई प्रेजेंस नहीं है, डिजिटनास की तरफ से भी नहीं, टीएसएम भी मिड कंट्रोल लेने का ट्राई नहीं कर रहा है, एंड वॉडल टाइल्स की तरफ घूम रहे हैं। सबरोजा 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 इज द काइंड ऑफ प्लेयर, वो कहता है अपनी टीम को एक काम करो, आधा मैप मेरे ऊपर छोड़ दो, आधा मैप तुम्हारे ऊपर है। मैं जिस साइड की तरफ जा रहा हूँ, मैं वहां से एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स को जाने नहीं दूंगा। मैं उनको रोक कर रखूंगा उसी साइड पर, अपने यूटिलिटीज के थ्रू, अपने गन फायर के, अपने गन पावर के थ्रू, है ना, मैं उनको रोक कर रखूंगा, एंड आप बाकी का कंट्रोल लेने की ट्राई करो। तो अगर आप अभी देखिए जो स्काई की जो यूटिलिटीज है, अब सबरोजा यहाँ पर क्या कर रहा है, सबरोजा लगातार अपनी यूटिलिटीज थ्रो कर रहा है, फायर कर रहा है, शूट कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारे डिजिटनास के डिफेंडर्स हैं
वो 3 डिफेंडर्स बी पर ही कंट्रोल लेकर बैठे हैं, वो नहीं हिल सकते। बिकॉज वो कैसे लेंगे, दो उनके पास अगर इंफॉर्मेशन भी होगी तो फिर वो नहीं मूव कर पाएंगे। सब रोसा अल्ट में ब्लाइंड में इतना अच्छा किल, बहुत ही अच्छा किल था। एंड अब देखिए कैसे उन्होंने सबरोजा ने कॉल दिया क्योंकि आई हैव दीज डिफेंडर्स स्टक बिसाइड द वॉल, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बिकॉज मुझे बर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली कि वॉल के पीछे डिफेंडर्स हैं, ठीक है। तो उसने कॉल दिया अपने प्लेयर्स को, उन्होंने वो मिड जो कैट वॉक प्रेजेंटेटिंग शो करते वो फटाफट मिड आया, मार्केट का दरवाजा तोड़ा, अल्टी के साथ कोऑर्डिनेट किया, दो ब्लाइंड आया, पुश आया, बट उन्होंने ट्रेड निकाला एंड किसी तरह उन्होंने प्लान कर दिया 3v2 सिचुएशन। क्या इसमें जीतना जीत पाएगी? आई डोंट नो, बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेड होगा बिकॉज किलजॉय की हेल्थ भी बहुत कम है एंड इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग द ट्रेड्स इस मोमेंट पर। सो अगर आप पोजीशनिंग देखेंगे तो जो दो दो लोग बोट हाउस खेल रहे हैं, एक जो उसमें से लो है जो कटलर है, बाकी ड्रोन बॉक्स के साइड खेल रहे हैं ताकि वो एंट्री देख सके। कटलर का बहुत ही बैड शॉट। नाउ किलजॉय बची है, रारा ने थोड़ा एक साथ खेला, इसकी जरूरत नहीं थी बिकॉज उनको स्पिक्स ही निकालने थे। अभी किलजॉय के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज उसको भी अपनी गन बचानी है एंड यू नो वो भी बहुत ज़्यादा लो है तो वो ज़्यादा एक्सटेंड पीक नहीं कर सकती। एंड टीएसएम के तीनों प्लेयर्स इजीली बच गए। तो ये पहला राउंड था टीएसएम की तरफ से। अब इस उस राउंड में हुआ क्या कि ये लोग कैसे जीते? सबरोजा का जो कंट्रोल था बी पर, उसने 3 डिफेंडर्स को हिलने नहीं दिया, उसकी जो ब्लाइंड थे उससे उनको उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रही। बाकी टीम ने मिड कंट्रोल लेना स्टार्ट किया। इशू क्या हुआ कि उनके पास बिल्कुल मिड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो मिड में स्टेप इन कर गए। इस बार आप चेंज देखेंगे तो क्या हुआ, किलजॉय अब मिड पर आ चुकी है, उसने अपना टरेट भी लगा दिया है, वो खुद भी आ चुकी है बिकॉज अब उनको मिड से डर लगने लग गया एंड दे आर स्कैर्ड कि फिर से टीएसएम कंट्रोल लेने का ट्राई करेगी। सबरोजा फिर से अकेले भी खेल रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा खेल यहाँ पर, काफी अच्छे अल्टीमेट एंड ड्रोन का दैट बहुत ही प्यारा पिक ड्रोन की तरफ से। रारा, दिस कुड बी मैसिव। पीछे से लर्क, पीछे हम थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि रारा कैसे ऐसे लर्क कर सकता है। ठीक है, हमारा राउंड स्टार्ट होता है। सॉरी। सो हमारा राउंड स्टार्ट होता है एंड अगर आप देखेंगे कि टीएसएम में से हेज तो वहाँ पे शुरुआत में पीक कर रहे हैं, बट किसी ने भी कैट वॉक या फिर टाइल्स से पीक करने का ट्राई नहीं किया। अल्टीमेट के थ्रू उनके पास इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट आउट की कि 4 पेयर्स उधर है, तो रारा ने एकदम से पीक करना शुरू कर दिया। सबरोजा रारा को मिस कर देता है पीछे से, दो एकदम से कॉल आ जाता है, सबरोजा ने रारा को देखा, कॉल देखा, हेस्ट एकदम से इसलिए पीछे मुड़े क्योंकि सबरोजा की तरफ से कॉल आ चुका था। सबरोजा की तरफ से कॉल आया, वो पीछे मुड़ा और हेज को लिया, बट उसका ट्रेन निकाल लिया गया। अब सब लो है, उनको पता है मिड उनके पास कंट्रोल है, एक ही प्लेयर बचा है, तो फिर सब लोग सब पूरी टीम को एक साथ हील करते हैं एंड अब वो बी जाएंगे, कंफर्टेबली बी जाएंगे बिकॉज एक ही प्लेयर बचा है, साइड खाली है, उनको पता है वो ए पर है बिकॉज ए से सोवा ने अल्टीमेट मारा था एंड बहुत ही अच्छा रोटेशन लेते हुए वो लोग वापस बी साइड कंट्रोल ले चुके हैं। एंड अब आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल टू विन, लेकिन वो एक सेम चीज़ आ जाती है, आप इस टाइम पर क्या करना चाहते हैं जब आप अकेले बचे हैं? आप सामने वाली टीम की इकोनॉमी खराब करना चाहते हैं। इकोनॉमी लिखता हुआ वॉल बैंग एंड डेट। सो आप जस्ट इकोनॉमी खराब करने का ट्राई कर सकते थे, इसलिए शायद उस कॉर्नर में छुपे थे कि बाहर एग्जिट लेते हैं और निकाल दें, बट अपनी इकोनॉमी भी सेव कर सकते हैं, राउंड डिपेंड करता है। बट अगर आप देखेंगे उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक है एंड डेप्थ की काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, तो सेव तो करना ही पड़ेगा। तो अ सेव वुड हैव बीन बेटर, उसमें दो प्लेयर अपनी एआर गन से उठा सकते थे, बट ठीक है वो उन्होंने एग्जिट फैक्ट निकालने का ट्राई किया। एंड अगर आप दूसरी साइड देखें तो इकोनॉमी टीएसएम की बिल्ड हो रही है धीरे धीरे, 3 प्लेयर्स की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड जीते रहेंगे उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। अब देखिए टीएसएम ने इंप्रूवमेंट करा, फिर उस राउंड में उन्होंने सब एक साथ पुश करा, उन्होंने मिड कंट्रोल एक तरीके से छोड़ दिया था, मिड इन्फो उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी, तभी रारा को लर्क करने का वो चांस मिल गया। इस बार क्या हुआ है, एक प्लेयर टाइल्स खेल रहा है, एक बी की साइड देख रहा है सबरोजा जो है, और टाइल्स कंट्रोल लेने की कोशिश है एंड ड्रोन ए मेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, सो इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू टेक कंट्रोल। अब मिड में डार्ट गया, उन्होंने देखा कि मिड में कोई नहीं है, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन नहीं, शायद वो ट्राई कर रहे हैं कि वो पूरी एक साइड पुश करें, बिकॉज ऐसा प्रोडिक्शन हो सकता है कि बी पर ज़्यादा हो बिकॉज दो लगातार राउंड बी पे निकल रहे हैं। बट टीएसएम को पता नहीं है कि 3 पेयर ऑलरेडी इधर हैं, स्टैक है, ऊपर से 2 का रोटेशन भी आ चुका है बिकॉज ना तो मिड में कोई मूवमेंट है ना ही बी में कोई मूवमेंट है। एंड यहाँ पर ड्रोन कुछ फाइनल पर जो उन्होंने डोर बंद किया है वो काफ़ी है, वो दैट इज़ इनफ टू डू उस अल्टीमेट के थ्रू। बहुत ही परफेक्ट डैश यहाँ पर, स्काई के ब्लाइंड का कोऑर्डिनेशन, वॉर्डल
just it is all about how you coordinate. वहाँ पर स्मोक्ड है, स्मोक ऑफ था, देन स्काई ब्लाइंड कर रहा था उनको उस स्मोक के थ्रू, एंड तो उन्होंने ट्रेड निकाला बट विच वाज इनफ. देन डिजिटनास का रीटेक अच्छा हो सकता था. इट वाज काफ़ी अच्छी है बिकॉज उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, वो तो गार्डन में है, एंड यू डोंट नो कि turret for just making him have the time to reload ताकि reload कर सके. बाकी हेस्ट का वही डेप्थ बिकॉज बहुत होती तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एंड प्लांट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ऐसी जब सिचुएशन हो तो इसमें वॉडल को एक्चुअली प्लांट कर देना चाहिए था बिकॉज हेज उसको पीछे से कवर दे रहा था, बट वॉडल ग्रीडी वहाँ हो गया वहाँ पर एंड पिक दे दिया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. बट हेज ने लकीली ट्रेन निकाल दिया, बट उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल Well, ज़रूरत नहीं maybe थी TSM getting a little उस bit पिक की. over eager to finish it off. I mean, Wardell had a free spike plan. It's down to the wire. We've seen plays with Sheriffs that can pop off. I mean, Maka had a 3K in the last map of Bind. I mean, risky swing from Wardell. But at least they end up walking away with it. 4 players go down, heavy reinvestments, and even then, an even bigger one is that lockdown being used. Def ends up using the last to try and close it out. Again, They don't get it done. Dignitas have now used up one of their most major ultimates here. And TSM, well, the first player to go down is going to be Sabrosa. Def has now got 3 on that charge. As TSM set themselves up here on A. Once more, the doors go down, the smoke goes up. They have the sight for now. The spike is sure to go down, and they're going to play the post plant. They do have जितनी कम हो सकता है off the उतना Hunter मैं ट्राई कर रहा हूँ, Siri, and that'll be big. बट क्योंकि फिर अगर कमेंट्री के वास्ते एनालिसिस हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम विदाउट, वरना बार बार पॉज करना पड़ेगा तो फिर इट्स नो यूज. तो अभी भी हो ही रहा है. ओके ओके ओके, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वॉर्डल फ्लैंक पे जा रहे हैं, एंड लुक एट ड्रोन पोजीशन. तो कटलर ने मार्क किया कि मैं हेवन एरो करने वाला हूँ, हेवन एरो करते ही जैसे प्रेजेंस होगा, ड्रोन ने वहाँ पर उस बॉक्स के ऊपर अपनी मॉली फेंकी जिसका इफेक्ट उसके ऊपर, एंड हेज यहाँ पर एक एक खेल निकालते हैं. एंड हेज का बहुत ही सिंपल है, इट इज जस्ट अबाउट टीम्स कोऑर्डिनेशन. कटलर ने क्या किया, एरो करने के जैसे इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आगे साइड की तरफ जाए या पीछे जाए. पीछे जाने का टाइम नहीं था बिकॉज ड्रोन ने नीचे से मॉली कर दिया था, तो उन्होंने जंप किया. हेज वहाँ पर था उस जंप को मारने के लिए, एंड सबरोजा का थोड़ा एग्रेसिव पुश, बट वो प्रेजेंस दिखाना इट्स वर्थ इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. एंड हेज ने अपना पूरा काम किया, उसने सारे पिक्स निकाले, जो प्लेयर्स जंप किया उनको मारा, जो बाद में बैक ऑफ करके वापस आए उनको मारा, एंड सिंपल इजी एस फॉर एस. ग्रेट एस. सप्रोज अगेन अगर हम फिर से देखेंगे तो वो सेम चीज बार बार कर रही है टीकेएसएम. सबरोजा बी पर प्रेजेंस दे रही है, बट सबरोजा आप अगर देखेंगे ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, वो काफी है उन 2 डिफेंडर्स को एक साइड पर रोकने के लिए. आप मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी साइड का कंट्रोल एक पूरे इंसान ने लिया, एक सबरोजा ने, एक प्लेयर ने इस पूरी साइड का कंट्रोल लिया. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देने को रेडी है बिकॉज उन्होंने 2 डिफेंडर्स को इसमें स्टैक किया है. बाकी जो 4 प्लेयर है उनको सिर्फ 3 प्लेयर से लड़ना है, तो अगर ट्रेड्स भी निकलेंगे तो उनके पास ऑलरेडी एडवांटेज है. नाउ ओके, इस बार सबरोजा ने वो अपना, क्योंकि उनको पता है उनका फुल बाय नहीं है, उनका सेव राउंड है, तो नॉर्मली सेव राउंड में लोग एग्रेसिव पुश करने का ट्राई करते हैं. सबरोजा को ये बात पता थी. सबरोजा ने क्या किया, उसने ब्लाइंड किया, अपनी यूटिलिटी यूज करी एंड पीछा गया बिकॉज ही न्यू कि पुश आने वाला है. एंड अब देख रहे कितना इजीली उन्होंने साइड कंट्रोल लिया बिकॉज जैसी किलजॉय की डेथ हुई उन्होंने साइड बाय साइड एंटर करने का शुरू किया, मार्केट से एंटर करने की शुरू करी. देन जैसे उनके पास साइट आ गई एंड दे जस्ट took the side, planted, peaked because they knew AC rotation आएगा. सबरोजा got 2 easy kills. I mean बहुत ही मुश्किल है कि अगर मैं किसी और प्लेयर का नाम लूँ बिकॉज इस टाइम पे हेज्ड का वो एस एंड जो सबरोजा कंट्रोल ले रहा है पूरे मैप पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. हमेशा फ्रैग्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं. हम नॉर्मली जब हम रैंक गेम खेलते हैं, कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हैं, उसमें लोग बोलते हैं ओ यू आर बॉटम फ्रैगिंग एंड
फ्रैग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऐसे गेम्स में। ऐसे गेम्स में आप एक 5 प्लेयर की टीम है, यू विन द मैच, दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। एंड तुम आप मैच कैसे जीतोगे? एक टीम वर्क से। अगर एक प्लेयर के सिर्फ 2 किल भी है, लेट्स से पूरे पूरे मैच में 2 किल्स हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने अपना काम किया, लेट्स से कि वो किलजॉय है, किलजॉय ने कॉल्स दिए हैं, उसने बी कंट्रोल बहुत ही अच्छे से लेकर रखा है, बी पे एंट्री जब तक हो रही है अटैकर्स को रोक कर रखा है कि डिफेंडर्स का रोटेशन साइड पर आ चुके, उससे पहले डिफेंडर्स को इतना इजीली अंदर नहीं आने दिया है ना। और लॉकडाउन अच्छे सिचुएशन लगाए हैं, बैक स्टैब के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो फ्रैग्स मैटर नहीं करते हैं। मॉडल की पोजीशन, Rara is the only one that's spamming, and Cutler, the dart, the positioning, Waddle की positioning अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकते बट काफी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक पे स्पॉन खेल रहा है, एक अंडर हेवन खेल रहा है, एक मिड साइड खेल रहा है, ताकि जो गार्डन से जो रोटेशन आ रहा है उसको किल ऑफ कर सके। एंड हेवन में डार्ट का यूज करते हुए या फिर फॉल डाउन यूज करते हुए उन्होंने मारा। एंड देन बाकी सबरोजा अर्ली किल उनको रारा से के थ्रू मिल चुका था मिड में, बट जिशनास को उन्होंने अर्ली 3 राउंड जीते, क्योंकि पिस्टल राउंड टीएसएम कभी नहीं जीतता है, लाइक पता नहीं क्या है। और पिस्टल राउंड क्या जो इकोनॉमी बिल्ड करना हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, क्या कहते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उनको 3 राउंड बिना स्ट्रॉन्ग गन्स के खेलना पड़ा। जैसे ही उनके सबके हाथ में गन्स आई, सी व्हाट अ कमबैक। अब देखिए इस बार क्या हुआ है, उन्होंने ए कंट्रोल छोड़ दिया, सब रोजा सेम चीज करता हुआ बी मेन कंट्रोल नहीं दे रहा है डिजनस को, इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहा है। इंफॉर्मेशन डिनायल मतलब रोटेशन रिस्ट्रिक्शन, इंफॉर्मेशन डिनायल मतलब एक हमारे पास एडवांटेज पॉइंट है, बिकॉज सामने वाले सिर्फ कैन जस्ट प्ले द गेस गेम कि ओके ये प्लेयर्स यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, दे डोंट हैव एनी सॉलिड इंफॉर्मेशन। एंड अब अगर आप देखेंगे तो डिशनास थोड़ा थोड़ा समझ चुका है कि ओके बी प्रेजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो थोड़ा पीछे रहेगा। इस बार अगर ए प्रेजेंस भी नहीं है, बिकॉज सोवा ने ड्रोन किया था, इसका मतलब मिड प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा है, ट्रेड्स आते हुए एक दूसरे की तरफ। एंड नाउ 3v3 सिचुएशन, सो लेट्स सी, दो जो ड्रोन एंड बॉडल है उन्होंने ए प्रेजेंस देना शुरू कर दिया। सबरोजा ऑन द लर्क, ओह सबरोजा नहीं चाह रहा है, वो एक डिफेंडर्स को रोक कर गया, ही न्यू कि वो वहां पर है, बट थोड़ा सा क्लैश गलत हो गया, क्योंकि वो राइट से जो लेफ्ट टर्न लेने में इशू हुआ, वहां पर थोड़ी सी उसने गलती कर दी, थोड़ा जल्दी पुश कर दिया आई गेस। बट काफी अच्छा प्ले, बिकॉज एक डिफेंडर का रोटेशन अब आना स्टार्ट होगा, लॉकडाउन आ चुका है। लेट्स सी किस तरीके से रिटेक इजी होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। एंड ड्रोन का एग्रेसिव पुश, एंड वो इजीली साइड को ब्रेक करेंगे। बट सी अब यहाँ पर गलती क्या हुई, यहाँ पर गलती ये हुई कि वॉर्डल ने उसके साथ पुश किया। वॉर्डल को पुश नहीं करना था, उसको पता होना चाहिए कि अगर ड्रोन बाहर जा रहा है पुश करने के बाद, तो फिर हेवन से प्लेयर्स जंप करने वाले हैं, अगर जंप करने वाले हैं तो उनका ट्रेड देने के लिए रेडी होना चाहिए था। बट इट वॉज दे वर ऑन अ डिसएडवांटेज। अगर वहाँ पर सबरोजा नहीं मरता, you know, and it would have been a 3v3 post plant situation, बहुत अच्छा चांस था, बिकॉज स्काई के फ्लैशेस थे। बट 6-4 अच्छा ही चल रहा है अब तक। डिजिटनास की इकोनॉमी इस राउंड के लिए काफ़ी है, डेप्थ की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है, सो still with a buyback, but their economy still not looking all too great. TSM has more than enough of a economy set up अगेन for the next 2 rounds. बार TSM सेम चीज़ कर रही है, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है। द इशू इज कि डिजिटनास उनको इजीली उस स्ट्रैटेजी में जीतने दे रहे हैं। जैसे पिछली बार डिजिटनास ने बहुत ही अच्छे से TSM को रीड किया, ए प्रेजेंस नहीं है, बी का पुश नहीं आ रहा है, बी पे बस यूटिलिटीज का अपना यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उनको पता है कि बी से पुश नहीं आएगा थोड़ी देर तक, हमारा ए से पुश नहीं आ रहा है, ड्रोन करके चेक कर लिया था, मतलब कि मिड प्रेजेंस है। बी वाले प्लेयर्स मिड में आए एंड ए के प्लेयर्स गार्डन के थ्रू कैटवॉक आने की ट्राई की, उन्होंने प्रेजेंस लिया, ट्रेड्स निकाले एंड दे वर ऑन एन एडवांटेज। तो इसी तरीके से दिस गेम इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन, जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जिनके पास इन्फॉर्मेशन था कि यहाँ से पुश नहीं आने वाला है, तो वो ये एरिया उनको देखना नहीं बनता था, वो एमएन क्लियर कर चुके थे, अभी तक कोई कैटवॉक एंटर नहीं करा था, गार्डन एंटर नहीं करा था, तो व्हाट आर द प्लेसेस लेफ्ट जहां पर टीएसएम खेल सकती है, दिस एरिया व्हिच इज लेफ्ट। एंड इसी एरिया में डिजिटनास ने रीड किया एंड इस एरिया में प्रेशर करने की कोशिश किया, वो फाइट उनके पास लेकर गए हैं, यू नो।
wait out the time as much as we want, and Dignitas finally coming back तो into things. So yeah, still trying to थोड़ा readjust सा their टेक setup पे in a sense, but even डिजिटनास with ट्राइंग टू the थिंक कि controller of death कैसे holding काम down the करना है B side, they still सबरोजा want to थोड़ा early पीछे paranoia खेल in रहे हैं that इस बार area to potentially नॉट get a little बीइंग bit of a वेरी wide swing or aggressive just to get some waddle on information the down, but operator still and nothing जब of the sort waddle in that operator area. As होता है you know TSM what still happens held up their early call for A main. Love this from clear Sabrosa though. He clearing does get a angles little bit of sound over in B main, but he just सबरोजा boots on back to ने A. अपनी एक बर्ड डाली है ज़्यादा साउंड नहीं Now दिया है Dignitas, and he they're just always came going to be back to wary push at some together point of now a अगर आप rotation back डिजिटनास into का okay TSM. They just need अब to focus नॉर्मली on हम taking up the site. कॉम्पिटिटिव या प्लेयर्स में क्या करते हैं आप देखेंगे तो टीम्स साइड पर खेलती है Retake जनरेटर themselves. बिहाइंड जनरेटर Same बहुत thing सारे to TSM, कॉम्पिटिटिव smoked प्लेयर out यहाँ the पर अगर heaven, आप shock डिजिटनास darts, की try to स्ट्रैटेजी force their way देखेंगे back out of जो that कहीं ना smoke. कहीं फेल भी हो रही है दे आर रिलाइंग ऑन Dignitas, they're कंप्लीट gonna blast रीटेक down कि those हम doors. पूरा का Smoke पूरा grenades all रीटेक you करेंगे praised. बट इज इट Backed up, आई it's मीन going यू to नो be इज Cutler इट trying to play इज with इट his own वर्थ texture. He's इज got द Wardell रीटेक as वर्थ well इट next to him to try आई and डोंट थिंक hold सो him बिकॉज वो down. इतने सारे 2 राउंड हार players रहे stuck हैं in the site. A दो third बिकॉज 3 राउंड के बाद उन्होंने rotating towards 6 राउंड Dignitas. लगातार Sabrosa टीएसएम with को his दिए middle हैं Herc set up ओ डेप्थ already. का A बहुत ही warlord अच्छे at the शॉट ready. They can बिकॉज spin around. टीएसएम को They're छूने going का in. They मौका might नहीं not दिया notice it. They might go एंड unchecked here. ओ Sabrosa has been revealed. सबरोजा Flashes पीछे go से in. दो उसके Guiding पास lights out. And दो there's the play. किलजॉय But की वहां there पर are the यूटिलिटी kills. थी बट TSM सबरोजा की locking उस things down. यूटिलिटी ने उनको Some कंफ्यूज blast करा back पीछे in, देखने but he में gets मजबूर किया nothing for वहीं it. पर ड्रोन 1v3. ने अपना पीक स्टार्ट किया 36 HP. It's सबरोजा ने एक किल Cutler निकाला got जिसको down. पीछे No देख रहा Hunter था Fury एंड इट needed. इज And ऑल TSM अबाउट दैट going लक into the जिसकी last वजह से round. राउंड थोड़ा इजी बन Looking गया good. 7 बिकॉज to उस 4. लक से And looking for an कॉन्सेंट्रेशन 8 now. डिफेंडर्स का गार्डन की तरफ गया गार्डन की तरफ जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन गया साथ में ब्लाइंड एंड साथ में पीक आया एंड डिजनास का रीटेक फिर से फेल हो गया सो रिलाइंग ऑन पूरी तरीके से रीटेक हमेशा अच्छा नहीं होता है कुछ राउंड में होता है जब आपके पास या तो किल जॉय की हमें बस किल जॉय अल्टीमेट हो या फिर आपके पास यू नो सोवा अल्टीमेट हो उन केसेस में थोड़ा अच्छा होता है रीटेक करना बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो अगर तुम अपनी पूरी साइट को कंट्रोल छोड़ दो सो वो ईजी नहीं होता है अच्छी टीम्स करती हैं स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं बट यू नो ओके TSM फिर से उन्होंने इस बार ए बैन कंट्रोल नहीं दिया है कटलर ड्रोन कर रहे हैं फेक कर रहे हैं आवाज दे रहे हैं कि ओके हम ड्रोन कर रहे हैं वी वांट टू हैव दैट इंफॉर्मेशन क्या ड्रोन को दिखाएंगे यस उन्होंने ड्रोन को दिखाया उनको पता है कि ओके ए की तरफ ड्रोन हो रहा है ए की तरफ ड्रोन हो रहा है अब देखिए आप ये समझ रहे हैं आप इस ड्रोन से क्या क्या हुआ है एक स्मोक से क्या क्या इफेक्ट हुआ है एक स्मोक हुआ है एक स्मोक और उस ड्रोन से जैसे ही ड्रोन अंदर गया उनको ड्रोन की आवाज़ सुनाई थी ड्रोन की आवाज़ उन्होंने ड्रोन को स्पॉट किया जैसे ही उन्होंने ड्रोन को स्पॉट किया उन्होंने अपने टीममेट को इन्फॉर्मेशन दी ही इज ड्रोनिंग ए अगर इतनी यूटिलिटीज एक साइट पर यूटिलाइज कर रही है कोई टीम इसका मतलब ये तो ऐसा बिकॉज फेक उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है यू नो दो लोग खिलजॉय अल्टीमेट को डालकर भी रोटेट कर देते हैं बट हम यहाँ पर थोड़ी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं यूटिलिटी हमारी यहाँ पर यूटिलिटीज का यूटिलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल गेम इंफॉर्मेशन गेम खेला गया डिजिटनास के बाद प्रॉपर उन्होंने प्लेयर्स नहीं देखे थे बट उन्होंने प्लेयर्स के थ्रू यूज करी गई यूटिलिटी दिखी तो उन्होंने क्या देखा कि ओके आसपास प्रेजेंस है लोगों की आसपास प्रेजेंस है उन्होंने 3 का 3 स्टाक रखा एक मिड वाला प्लेयर और ज़्यादा ए की तरफ मूव हुआ एंड जो बी का खेल रहा था वो भी बी की तरफ आना शुरू हुआ वहां पर जैसे ही ड्रोन खत्म हुआ कटलर ने स्पॉन की साइड से आप देखेंगे मूवमेंट देनी शुरू कर दी सबरोजा वापस बी में जाने की कोशिश कर दी एंड यू नो उनके पास जैसे भले ही 2 बंदे ऑफ कर सकते थे उनको इजीली क्रॉसफायर बनाकर बट उन्होंने इजीली एंड वॉर्डल ऑन द ऑफ आपको अब ये चीज़ करने के लिए आपको पिक्स निकालने के आपको स्किल्स चाहिए आप स्ट्रैटेजीज से मैचेस जीत सकते हैं बहुत इजीली जीत सकते हैं बट ये जो वॉर्डल के शॉट्स ऑफ शॉट्स ये स्किल के आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस चाहिए अब देखो अब यहाँ क्या हुआ रोटेशन में उन 2 कैच हुए बट उन्होंने इजीली ट्रेड्स निकाले एंड उन्होंने इजीली बी साइड ले ली बिकॉज ऑफ द कटलर का स्पॉन का रोटेशन एंड सबरोजा का रोटेशन अर्ली हंटर्स फ्यूरी इन्वेस्टेड बिकॉज दे जस्ट वांट टू पुश डिफेंडर्स बैक उनको टाइम बाय करना है हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप सोवा को डिफ्यूज पॉइंट के लिए बचाए जब कोई टैप करे बॉम्ब को आपको कुछ सेकंड्स मिलते हैं स्पाइक तक पहुंचने के लिए जिस पर आप डिफ्यूज कर सकते हैं राइट आप क्या चाहते हैं आप उस टाइम को कम से कम करना चाहते हैं डिफेंडर्स के लिए तो आप क्या करेंगे आप अपनी यूटिलिटीज थ्रो करेंगे आप अपने स्मोक्स थ्रो करेंगे ग्रेनेड स्पॉन ग्रेनेड या फिर आप अपने यू नो जैसे कि अपने सोवा ने हंटर्स फ्यूरी अप्लाई किया उससे क्या हुआ उसने पुश रुका उसने कहाँ पे उसने स्पॉन की तरफ दो बीम यूज करा एक भी उसने मार्केट की तरफ यूज करा तो उसने क्या मेक श्योर करा कि स्पॉन से और मार्केट से कोई पुश ना आए है ना बिकॉज बीमेन पे कवर अच्छा था कभी के अंदर एक प्लेयर ऑलरेडी बैठा था
एंड opponents to low amount of rounds. 8-4 TSM बहुत ही high अच्छा हाफ था. efficiency, and just off of this pistol round, I would be remiss to नाउ say that this one अगर would be टीएसएम done पिस्टल and जीतती है dusted. तो But फिर उस Dignitas, दिन तो कुछ और ही हो जाएगा. वार्डन फिर से शेरिफ, नॉट सच अ गुड आइडिया, no बट tricks up their sleeve, लेट्स especially सी. in this मे one. बी They शायद want to उस पे की maintain फ्रेंजी some से इतना नाराज आ चुके हैं aggressive वार्डन map. कि उन्होंने कहा ओके मैं बस लॉन्ग रेंज फाइट्स लूंगा एंड मैं शेरिफ खरीदूंगा. Rotation still बट connecting his beats. लेट्स सी डिजिटनास यहाँ पर The whole सेम lot of चीज़ noise from the करते हुए enemy main at the एक moment. ए They're प्लेयर able बहुत to ही get off पैसिव बी early, साइड but खेल रहा है it's definitely gonna एंड open बाकी up for प्लेयर्स the next two कंट्रोल लेने का players. ट्राई करे मेन पे. उन्होंने मिड कंट्रोल लिया, मिड टीएसएन ने फिर से पूरा छुड़ाया है. रोटेशन अभी तक किसी भी डिफेंडर की तरफ से Take नहीं out at आई है. least a little bit वो of बी contact, but still, साइड पर again, स्टिक कर रहे हैं Dignitas, कटलर they're एंड ड्रोन. still दे keeping डोंट it वांट टू equal, मूव but it's a जब little तक bit उनके पास early प्रॉपर still. इन्फॉर्मेशन ना हो किसी भी प्लेयर की. Let's feel like now Salma's just trying to catch players pushing down towards B main. Sabrosa using that trailblaze to get all the info in the world. Return back tag from the Algon by Maka. सो उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि Contesting. मिड He's में got 2-3 info. प्लेयर्स हैं. Barbara's on a late mark. एंड I don't know what their game plan is here right now. सी They're सी taking सी control towards अब B main. यहाँ पर क्या हुआ It's है, gonna be a blind exit 'cause वार्डल के Barbara पास does end up शेरिफ है, planting upon the first उसके पास kill कोई here. इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए मेन में प्लेयर है या फिर नहीं है. Even takes down a लेकिन second. फिर भी Barbara क्या हुआ है, tearing them up on the A site फिर in स्मोक drone. पुश किया है जो कि बहुत ही Down by गलत Frenzy. आई He's थिंक Cutler स्ट्रैटेजी, now in a बिकॉज very आप tricky स्मोक predicament. पुश Now नहीं करना Sabrosa चाहते हैं. left अगर आपके versus पास शेरिफ है एंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है प्लेयर्स के बारे में, या तो आप प्री पिकिंग एंगल्स लेकर बैठे हैं, बट स्मोक के थ्रू पुश करना आई डोंट थिंक सो इज अ गुड आइडिया. बिकॉज अगर सामने वाले का क्लासिक राइट लेके या फिर घोस्ट भी होगी तो ईजी टारगेट है आप उसके. The exits, there's no player close that he सो can ये तो isolate. बहुत ही सिंपल सा डिजनस का. और पिस्टल राउंड तो टीएसएम का भी जीती नहीं है, बट काफ़ी अच्छा राउंड था. उन्होंने बहुत ही स्लो ले गए पिस्टल राउंड को. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती कलेक्ट करी. मिड पर देखा प्रेजेंस नहीं है, मिड प्रेजेंस दिखाई, ट्रेल्स निकाले. रारा का लर्क ए पर ही रहे वो स्मोक, ताकि अगर कोई और कंटेस्ट करने की कोशिश करे या फिर ए मेन से पुश करने की कोशिश करे, बिकॉज उनको पता है मिड में प्लेयर्स हैं तो रोटेशन बनता है. अब जैसे टीएसएम को पता है कि ओके मिड में प्लेयर्स हैं तो और कैटवॉक सबरोजर देख रहे हैं पीछे से हमारे प्लेयर्स जो हेज का रोटेशन आ चुका था, तो वार्डन क्या करेगा, वार्डन इनको सैंडविच करने की कोशिश करेगा. ए मेन से रोटेशन आएगी. डिजिटनास को ये पता था, रारा को ये पता था, इसलिए उसने वो स्मोक होल्ड किया. उसने वेट किया कि कब प्लेयर बाहर आएगा रोटेशन देने के लिए. Situations now where Dignitas, they're trying to isolate scenarios from Dignitas, or I'm sorry, from TSM to just let them walk into them. So Dignitas, yes, lots of early pressure in terms of noise. Dignitas bought it. In And they reality, bought they're it. waiting for a bait. They're just waiting for these players to rush on in. Oh, and look at either that you shot. go Look at that Sabrosa? 360. I mean, it's just Sabrosa, you know. अब देखिए कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप, कोई यूटिलिटी या यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई स्मोक नहीं है मिड पर, बट द कॉन्फिडेंस जो इस सबरोजा के पास है बहुत ही ज़्यादा मैसिव है. बिना यूटिलिटीज के शेरिफ के साथ बिल्ड पुश करना जब तुम्हें पता है कि सामने वाले प्लेयर्स ने बाय किया है. एंड यू नो अब देखो, अब उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि वो सब लोग मिड में स्टक हैं, तो उन्होंने क्या क्या सैंडविच करना शुरू कर दिया. कटलर ने स्पॉन से रोटेशन देनी शुरू करी है. बी से बाहर आया वो, उन्होंने स्पॉन सैंडविच करने की कोशिश करा एंड उनको मिड में ही सैंडविच कर दिया. हेज ने पीछे से आने की ट्राई करी है एंड उधर से वार्डन ए मेन से सैंडविच कर रहे हैं. एंड यहाँ पर डेथ का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर उसको पूरा सैंडविच कर दिया. टाइल्स कवर्ड, बिट कवर्ड, ए मेन कवर्ड, कहाँ जाएगा, यू डोंट हैव एनीवेयर टू गो. यही एक इन्फॉर्मेशन गेम होता है. एंड दिस गेम इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन. आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं. उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि प्लेयर्स ना तो ए मेन में है ना फिर बी मेन में, मिड में स्टक है. जो सबरोजर इनको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक कैश में 2 टाइल्स ब्ला ब्ला, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे रोटेशन आई, डेप्थ को सराउंड किया एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जाने के लिए. वो ही कांट रन एनीवेयर. ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी. इट इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन. अगर आप अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं, 5 स्टैक कर रहे हैं एंड आपका कम्युनिकेशन ऑन पर, आपको पता है कैसे कम्युनिकेट करते हैं. अगर आपको एक बंदा स्पॉट हुआ है ऊपर एंड अगर आप शाउट कर रहे हैं इट्स नो, दिस कांट बी एन एग्जांपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन. आपको क्या बोलना है, स्काई ए, स्काई इज एट ए. सिंपल, आपको बस ये बताना है, जो वो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. एक बंदा ए पर है तो सब ए पर होंगे, यू कांट प्रिडिक्ट दैट. अब देखिए मिड कंट्रोल, मिड पर टीएसएम का प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है. डिजिटल इज थिंकिंग कि दिस इज द ओनली वे टू एंटर समवेयर, टू गेट सम स्पेस, टू क्रिएट सम स्पेस. नाउ सी, उनके पास सब पूरा मिड कंट्रोल है.
TSM की तरफ से रोटेशन नहीं आई है बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इनटू एनी अननेसेसरी फ्लैंक्स। ड्रोन अब ना दरवाजा टूटा, उनको पता है ये रश हो रहा है, रोटेशन आनी स्टार्ट हुई। लुक एट हेस्ट अभी तक ए पर रुके हैं बिकॉज क्या 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 फेक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दरवाजा तोड़े, 4 बंदे दरवाजा तोड़ सकते हैं, रोटेशन का वेट करें, ए पर प्लांट इजी हो सकता है। बट दे आर वेटिंग हियर। नाउ इट शुड बी इजी गेम because They are on their toes, and Psalm knocks the now Broza see onto his it's a butt. two-way Falls down, and situation now. Dignitas, uh, 2 versus 2 advantage here, lose Gus. किया TSM ने, but They got अब Psalm अगर here. Psalm, he's got a chance. Hayes if spins I it back, and it's down to if I'm just one. playing Ryan on low HP. this 10 HP himself. He at might this get knocked level, down here, I'll be but he's in so a mad with 1v1. He's guns got a like a chance to Stinger win, but and Wardell Frenzy up and top. High ground is Shorty. superior, and They're just TSM too find themselves overpowered onto and double you digits. can just run and gun and shoot. So I'll be very mad. But एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर अब TSM की तरफ से रोटेशन आई। हेस्ट ने लेट रोटेशन दी बट फिर भी ऑन टाइम वो वहाँ पर आ गए एंड ट्रेड्स निकाले एंड दे वन इट। सो नथिंग ग्रेट बट ओके आगे एक राउंड आने वाला है जिसमें किलजॉय, आई थिंक दिस इज द राउंड लाइक मॉडल क्या था। ओके नो, सो उस मैप उस राउंड में वार्डन हैज द ऑफ एंड यू नीड टू look at that round. That is great round, great Valorant, beautiful Valorant to see. अब थोड़ा सा डिजिटल यहाँ पे उल्टा खेल रही है। अब वो क्या कर रही है? कटलर टेक्स सारा ब्यूटीफुल यू सॉ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कटलर एंड ड्रोन का टीम वर्क था। ड्रोन ने अपनी मॉली फेंकी, साथ में कटलर ने अपना इंफॉर्मेशन के लिए डार्ट। ड्रोन ने बिकॉज मॉली कर दिया है तो प्लेयर्स के पास चांस नहीं है कि वो मॉली का डैमेज लेते हुए पीछे जाए बिकॉज उनकी हाफ हेल्थ हो जाएगी विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम विन गन फाइट एंड ट्रेड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे TSM के लिए। तो उनको रुकना पड़ा। TSM का वहाँ पर कटलर का शॉट डार्ट एंड फ्लैश एंड इट्स अ किल, इट्स अ सिंपल किल। तो इट इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड विद इन सेकेंड उन्होंने उनकी रोटेशन पकड़ी, मिड में रोटेशन पकड़ी, प्लेयर्स के ट्रेन उनको मारा एंड इट्स अ फ्लॉलेस राउंड फॉर TSM। इन्फॉर्मेशन दी, रोटेशन की, किल्स किए, डिजिटनास को ओवर पावर किया, उनके साथ माइंड गेम खेला बिकॉज उनको पता है BN से वापस जा चुके हैं बिकॉज 2 पिक्स हो चुके हैं तो वो अब रोटेट कर रहे हैं। उन्होंने सैंडविच करना शुरू कर दिया। उनको पता है ए मेन में एक प्रेजेंस था तो उन्होंने फिर मूव किया, पीछे को मूव किया। उधर हेज ने किसी को ए मेन से नहीं आने दिया, उसने कैटवॉक प्रेजेंस ले ली। सो नाउ दे नो कि वो ए मेन में भी पुश नहीं कर रहे हैं। सो उनके सारी इन्फॉर्मेशन है। तो लास्ट पर कहाँ पर हो सकता है? क्या वो कैटवॉक से रोटेट कर पीछे हमारे सिटी स्पॉन आ चुका है? यस वो आ चुका है एंड उधर कटलर पीछे घूमते हैं कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव एंड इजीली पीछे मुड़कर किल निकाल देते हैं। ओके नाउ थोड़ा सा चेंज हुआ है, एम इन कंट्रोल नहीं कोशिश बट हेज का स्मोक इट्स way too good to make attackers even peek that angle because like देखा हेड पे शॉट इजीली, ड्रोन पासिंग बाय जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हो रहा है। उनको पता है ए मेन में हैवी प्रेजेंस है, उन्होंने पीछे रोटेट किया। वहाँ पर TSM ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? TSM ने अपना पुश करना शुरू कर दिया ए मेन कैट वॉक की तरफ, मिड की तरफ टू गेट इन्फॉर्मेशन। नाउ सबरोजा ने अपना ब्लाइंड क्लियर किया इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ दे नो कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है एंड दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हैं बट एक्चुअली वो स्पैम से बचने के लिए होता है। तो आई लो लेवल पे लो यू कैन डू इट, मतलब देयर इज नो हार्म इन इट। ड्रोन एंड सबरोजा स्पॉन में स्टॉक रोटेशन आ चुका है। कटलर उनको बैकफायर करते हुए नॉट अ रिजॉल्ट। सैम पासिंग गुड वन, मार्केट का किल, थर्ड किल फॉर सैम। इट्स अ गुड रीटेक बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास यूटिलिटी है। 5v4 सिचुएशन है बिकॉज ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं एंड दे गेट एन ईजी एंट्री। लॉकडाउन की वजह से वो उनको पुश करते हैं, साइड के बाद पुश करते हैं, दे गेट एन ईजी एंट्री एंड उनको पता है प्लेयर्स कहाँ पे स्टक हो सकते हैं, मार्केट स्टक हो सकते हैं या फिर स्पॉन स्टक हो सकते हैं। तो जहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो पीछे उनको इकट्ठा होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द किलर अल्टीमेट, उनको पीछे आना पड़ेगा इस एरिया में। तो वहाँ पर अल्टीमेट क्या उनको पता है प्लेयर्स वहाँ पर हैवी यूटिलिटी का फिर से एक हैवी यूटिलिटी यूटिलाइज करी एंड एक सिंपल कंट्रोल लेते हुए ब्यूटीफुल प्ले बाय डिजिटनास। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी। Oh, Wardle on the off.
They understand that the majority of that was हाँ caused सी because of a lockdown. They show यहाँ some पर just दो can they चीज़ें हो keep रही the हैं momentum? सबरोजा उसकी Easy हेल्प के लिए आगे पुश कर रहे हैं force back. And sort of force Okay. This is something. I'm sorry guys, I don't know what just happened.